नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हृदय से लेकर फेफड़ों तक के लिए समस्या है। हृदय की रोगी जो है, फेफड़ों में परेशानी है, हृदय की परेशानी है, नाभि में परेशानी है, पेट के लिए परेशानी है, उसके बारे में आज हम आसन कर रहे हैं। हृदय स्तंभा आसन। इस प्रकार से हमें जो है लेट जाना है पेट की बार इस प्रकार। और अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इस प्रकार। और ये जो है ठुट्ठी यहाँ पर लगाएंगे। ये यहाँ पर गड्ढा है, ये यहाँ गड्ढा है। ऐसे थोड़ी सी ऊपर उठाएं इस प्रकार से। अब यहाँ लगा दी। इस प्रकार से हम लगाएंगे। जब हम पैर ऊपर उठाएंगे और ये ठुट्ठी यहाँ पर लगाएंगे और हाथ को पीछे करेंगे तो सांस को अंदर भरेंगे। अंदर भरकर रोक कर रखेंगे। इस प्रकार से इस आसन को करेंगे। पैर को ऊपर उठाएं, ठुट्ठी को यहाँ पर ये लगाएं और हाथों को पीछे की तरफ फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। जितना हो सके उतना देर रुकें, फिर वापस आ जाएंगे। इसे जो है जितना कर सकते हैं 3-4 बार जो है इसका अभ्यास इस प्रकार से। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इससे सारा दबाव हृदय के ऊपर जाता है, फेफड़ों के ऊपर जाता है। इससे हमारे हृदय मजबूत बनते हैं, फेफड़े मजबूत हैं। जो हृदय रोगी हैं इसका अभ्यास सही तरीके से जो है रोज़ करें तो बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि कोई परेशानी आ रही है तो इस आसन को कुछ दिन रोक दिया करें, 2 दिन 3 दिन के बाद रोक दिया करें। इससे हमारे नाभि पे जो है बहुत ही अच्छा दबाव जाता है। पेट तंत्र इससे हमारा ठीक होता है। आंतों पे जो अच्छा खासा खिंचाव जाता है, इस पर दबाव जाता है। इससे हमारे गैस, अपच, जितने भी परेशानियां हैं पेट से संबंधित वो तो ख़त्म हो जाएंगी। इस आसन से बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे जंघें पे बहुत खिंचाव आता है, जंघें और पिंडलियाँ मजबूत होंगी। हमारे कंधों पे जो बहुत अच्छा खासा खिंचाव आता है, इससे कंधे भी जो मजबूत होते हैं। बाहें भी हमारी पुष्ट होती हैं। इससे हमारे गले का जो यदि कोई परेशानी है, गले में कोई दिक्कत है तो इससे जो है हमारा गला भी ठीक होगा। इस प्रकार से हम हृदय के लिए जो है, फेफड़ों के लिए ये आसन करें। श्वास में कोई दिक्कत हो, इससे जो है धीरे धीरे परेशानियाँ ठीक हों। अब बैठे ही बैठे एक आसन ऐसे करें। अगर चाहते हैं इस प्रकार से बैठना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर बैठें, नहीं तो इस प्रकार से आप पैर रख सकते हैं। जैसे बैठने में आपको सुविधा हो वैसे बैठें। और हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे इस प्रकार। सांस अंदर भरेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार से इस आसन को जितना हो सके उतना देर तक करें। 2 मिनट 1 मिनट जितना हो सके उतना करें। सांस को अंदर भरेंगे और फिर आते समय सांस को बाहर छोड़ेंगे।
जितना क्षमता हो उतना देर तक करें। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट इसका अभ्यास शुरुआत में इतना ही करें। इससे देखेंगे हमारे श्वासों के ऊपर जो है कितना अच्छा जो है खिंचाव जाता है। जितने भी नसें नाड़ियाँ हैं हमारे श्वास की गति को जो है बहुत ही आराम पहुंचाएंगी, इसका लाभ पहुंचाएंगी। हमारे श्वास की गति जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। इससे हमारे फेफड़े को बहुत ही ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बढ़ती है। हमारे हृदय को जो है कि बल मिलता है, इससे हृदय पुष्ट होता है। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे श्वास ही एक ऐसी चीज़ है, प्राणवायु जो है हमारे अंदर जब आना जाना सही तरीके से काम करेगी तो हमारे हृदय और फेफड़े जो है इससे पुष्ट मजबूत होते हैं, तो सारी क्षमता जो है इसकी बढ़ने लगती है। इस प्रकार से हम इस आसन को करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और फिर एक प्रकार से और कर लेते हैं अपने फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए। इस प्रकार से हाथों को आगे फैलाएंगे और सांस भरते हुए हाथ बाहर करेंगे, और जब हाथ इसे लेकर आएंगे, सामने लेकर आएंगे तो हाथ सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार सांस को खींचें, फिर सांस को छोड़ते हुए हाथ को आगे लाएंगे। इस प्रकार जितनी देर आपकी क्षमता हो उतना ही देर करें। बहुत ज़्यादा शरीर की जोर नहीं देना है। इसे ऐसे करेंगे तो देखिए सांसों के ऊपर कितना अच्छा खासा खिंचाव आता है। इससे हमारी सांसें जो है बहुत समान रूप से आना जाना शुरू करती हैं। जो भी नसें नाड़ियों में जो है यदि कोई दिक्कतें हो, कचरा जम गया है, कोई परेशानी हो रही है तो वो शुद्ध होती हैं। एक शोषण इनका जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो हमारी सांसें जो है बहुत अच्छी तरीके से आना जाना शुरू करती हैं, और इससे जो है श्वास की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया समान बन जाती है। इस प्रकार से हम इस आसन को करेंगे तो जो हमारे गले का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, गले में कोई रोग हो, वो भी शुद्ध होता है। हाथों में यदि कोई दिक्कत हो, चमक हो, जकड़न हो, दर्द हो, तो इस प्रकार से हाथ फैलाने से जो है हमारे जो है कुल्हे हाथों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। इस प्रकार से हम इस आसन को करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो इस आसन में इतना ही है। यदि कोई इस हृदय श्वास से, फेफड़ों से कोई परेशान हो तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें, वो भी देखें, ताकि कोई समस्या है तो वो ठीक हो सकें। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और लोगों के तक पहुँचे ये और लोग देख सकें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।